हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपके इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको जो है वो इसके क्या क्या गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल से दिखाने ही वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सब कुछ हम देखेंगे जरूर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया आप और इंतजार मत कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर का पहला पॉइंट तो यही है कि आपकी एंट्री किस तरीके से होती है आपके इंटरव्यू रूम के अंदर। अब देखिए, आइडियली जो है वो आपकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, उसके अंदर आपका पोस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद आप केवल एक बार नॉक करेंगे, उसके बाद पूछेंगे मे आई कम इन, उसके बाद आएंगे और कुर्सी के ऊपर जो है वो बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो यहाँ पर एंट्री ही गलत मारते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। तो आपकी एंट्री भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब क्या गलती करते हैं, देख लीजिए। सर, कम इन। सॉरी सॉरी सर, मे आई हैव अ सीट सर। दोस्तों, दूसरा मुद्दा है कि हाउ यू वॉक। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर लॉबी से चल करके आ रहे हैं आपके इंटरव्यू रूम के अंदर। तो आप किस तरीके से चलते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो है वो बिल्कुल स्टेडी वॉक आपको करना है, सीधे स्ट्रेट चलना है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसके अंदर भी ढीले ढाले चलते हुए आते हैं, जैसे कि हमारे ये महाशय। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आई कांटेक्ट की। तो आई कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अब मान लीजिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं अगर ये इस तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या अजीब हरकतें ये कर रहा है। तो इसकी वजह से आपकी तरफ देख करके बात करना मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब कुछ लोग क्या हो जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा शाय हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है उनको। वो नजरों से नजरें नहीं मिला पाते हैं, और जब आप नजरों से नजरें नहीं मिला पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों ऐसा होता है और किस तरीके से होता है, देख लीजिए। Uh, Tell me about myself, sir. I did my degree, engineering degree from the XYZ college, and I have अगली चीज ये है कि कई लोग जो है वो क्रॉस हैंड के साथ बैठ जाते हैं। तो क्रॉस हैंड के साथ बैठना जो है वो एक अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता है। क्रॉस हैंड्स या क्रॉस लेग के साथ अगर आप बैठते हैं तो वो एक अच्छा जेस्चर नहीं माना जाता है। आइडियली यू शुड सिट लाइक दिस ओनली। जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ आपको विजिबल है, मैंने हाथ जो है वो भले ही आपको उतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा और ऐसे आपसे बात करूंगा तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी ही गलतियां बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कर बैठते हैं, और वो कैसा दिखता है एक इंटरव्यूअर को वो अब आप देख लीजिए। um, as you can see, sir, everything is written in my CV. I have worked in a company and I have worked in a team also, and I think I will be eligible to do this job, and I have the required skills to do this job. अगली चीज है यहाँ पर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हैंड मूवमेंट करना या जगलिंग करना पैर का। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये आदमी जो है वो बिल्कुल स्थिर मन वाला नहीं है। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो कहते हैं ना हिंदी में कि भाई ये आदमी बड़ा चंचल है, ये एक जगह पर टिक नहीं सकता है। ये कंटिन्यूअसली कुछ ये पैर का ये ऐसा कुछ करते रहते हैं, जिससे कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। Well, sir, I have done this work before, and I am a team player. I love the challenges, and
If you give me any challenge, sir, I will complete it and then I'll come to you. अगली चीज है दोस्तों हैंड मूवमेंट्स। तो आपके हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी चीजें समझाते हैं। अभी देखिए ये आप मेरे ही हैंड मूवमेंट्स देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हैंड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि Sir, as we were talking about the previous experience, sir, I had a wonderful previous experience. I had worked on a project called DZ Zyme. So, तो दोस्तों ऐसे हैंड मूवमेंट्स करने से आपको बचना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको लाउड भी कर देते हैं, अननेसेसरी यहाँ पर हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा लाउड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी बहुत लोग करने लगते हैं, बड़े ही जोश जोश में आ जाते हैं और ये लाउड हैंड मूवमेंट्स उनकी तरफ से हो जाती हैं। अगली चीज है कि अननेसेसरी अगर आप चेहरे पे हाथ लगा रहे हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि आपको जो है वो सवालों का जवाब नहीं पता है। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और भले ही आपको जवाब आता है लेकिन कैजुअली भी अगर आप बार बार चेहरे को हाथ लगा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा गंदा दिखता है, या बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि इनअप्रोप्रिएट लगता है। experience, well, sir, I do have a experience. Like, we have been working on this since a long time, so I do know about the C++ and Python. So, I think I will be able to do that, sir. Yeah. अगली चीज है कि शेक हैंड आप कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। तो शेक हैंड करने के बहुत तरीके हैं और बहुत गलत तरीकों से भी शेक हैंड किया जाता है। आइडियली शेक हैंड करने से क्या प्रतीत होता है, जितना आप फर्मली और अच्छे से हाथ मिलाते हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि आप कॉन्फिडेंट है, अफर्मेटिव है। लेकिन अगर गलत तरीकों से करते हैं तो उसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लमजी भी होते हैं, उनके एक हाथ में जिस हाथ से शेक हैंड करना है उसी हाथ से कुछ पकड़ लिया है तो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक आदमी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी साबित कर सकता है कि ये आदमी जो है वो बिल्कुल भी अपने कामों में या अपनी एक्शंस में क्लियर नहीं है। अगली चीज़ है आपका सिटिंग पोस्चर। तो सिटिंग पोस्चर भी बहुत कुछ बयां करता है। गलत तरीके से बैठेंगे तो केवल आपका बैठना भी आपके गलत एटीट्यूड की तरफ इशारा कर सकता है। केवल आपके बैठने से भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से बैठना है ये मैं पहले आपको बता दूं और गलती क्या होती है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आइडियल सिटिंग पोजीशन क्या है, अभी मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूं, मुझे स्ट्रेट बैठना है, कंधे बिल्कुल नीचे रखने हैं और बिल्कुल स्ट्रेट अप स्ट्रेट बैठना है, कहीं भी स्लाउच करके नहीं बैठना है। गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि इसमें गलतियां क्या होती हैं। Sir, as you can see, it's there in my CV that I have worked in a XYZ company. Sir, जैसा कि आप CV में देख पा रहे हैं, नाम विजय जनार्दन चौहान। और आखिरी बात दोस्तों अब यहाँ पर ये आ जाती है कि यू शुड ड्रेस अप स्मार्टली। अगर आप एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके कपड़े उस तरीके के होने चाहिए, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, शर्ट बिल्कुल अच्छे से इन की हुई होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर जो है वो इस्त्री वगैरह किया हुआ होना चाहिए टी शर्ट या जो भी कुछ आपने पहना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं। खैर आपने इसके अंदर जो आइडियली होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है और क्या गलतियां हो जाती है ये तो खैर आपने देख ही लिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये हमारा एक्सपेरिमेंट, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।